दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों सुप्रभात, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो इस वीडियो में नर्सिंग ऑफिसर एंड फार्मासिस्ट, दोस्तों कल आप लोगों ने काफ़ी वेट किया वीडियोज़ का, और कुछ समय अभाव भी था और कुछ डिटेल्स जो थी केस की उसको लेकर के भी असमंजस बना हुआ था कि एक्चुअल में हुआ क्या है, और इसी वजह से हमने वीडियो नहीं डाली। हालांकि बहुत सारे मैसेजेज, बहुत सारे कॉल्स, और मतलब क्या बताएं, बहुत सारे आप लोग चिंतित थे। लेकिन उसके बाद हमने हमारे यूट्यूब के जो कम्युनिटी पोस्ट है, ये कमेंट्स है, उसमें पोस्ट डाली और वो जानकारी सब तक पहुंच गई। और दोस्तों पहले भी मैंने आप लोगों को कहा था कि भर्ती प्रक्रिया जिस तरीके से निकली है उसी तरीके से पूरी होगी। ये कोई नई बात है नहीं कि कल कुछ नया हुआ है, और कल ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ कल अच्छी बात यह है कि सरकार के द्वारा पैरवी की गई अच्छे से, और यहाँ पर जो नर्सिंग ऑफिसर एंड फार्मासिस्ट भर्ती है उस पे ये जो अंडरटेकिंग थी वो हटा ली गई है। यानी कि लिस्ट को लेकर के कोई रोक टोक नहीं है। अब जो रोक टोक है वो चिकित्सा विभाग की है, क्योंकि वो आनाकानी कर रहा है, और ये समझ से परे है, मेरी जानकारी से भी परे है। और ये बहुत दुखद बात है कि चिकित्सा विभाग जिन भर्तियों पर किसी भी प्रकार का लिस्ट को जारी करने के लिए कोई रोक टोक नहीं है, उन्हीं को लेकर के चिकित्सा विभाग मूक दर्शक बना हुआ है। ये पूरी तरीके से टोटल फेलियर है यहाँ पर चिकित्सा विभाग का, कि वो जिन भर्तियों पे कोर्ट केसेज हैं, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसकी एवज में इंतज़ार किया जा रहा है कि कब कुछ क्या हो और फिर हम इस लिस्ट को रोक लें। तो ये पूरी कहानी है साथियों। कल अंडरटेकिंग हटा दी गई थी, डैट मीन्स इसका मतलब ये है कि कोई रोक टोक नहीं है। नेक्स्ट जो हियरिंग है वो 8 अगस्त को है। कितने तारीख को है? 8 अगस्त को है। और ये जो पोस्ट है हमने डाल ही दी थी, कल ही रात को डाल दिया था। आप लोगों ने टेलीग्राम पर भी देखा होगा। ये देखिए किस तरीके को लेकर के, ठीक है, भर्ती प्रक्रिया बोनस अंकों से होगी, यानी कि जिस तरीके से भर्ती निकाली गई थी उस तरीके से होने वाली है। अब आप लोगों को ये है कि देखिए, ये दोनों ही जो मामले थे डबल बेंच में थे। डबल बेंच का मतलब है 2 जजों की जो बेंच है उसमें। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर जिन पिटिशनर्स ने याचिका लगाई थी वो लगभग हार चुके हैं यहाँ से, क्योंकि अब सोर्स बचा नहीं है कोई। अब ये लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जाने की बात कर रहे हैं, तो आप लोगों से पैसा भी लिया जा रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, पैसा अब वेस्ट ना करें। किसी को भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं। कोई आपसे ये दावे करे कि मैं नर्सिंग में लिखित परीक्षा करवा दूंगा या फार्मासिस्ट में करवा दूंगा, तो ये महज दावे किताबी हैं, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। तो आप लोग किसी को पैसा मत दीजिए, मेहनत का पैसा है। अब तक आपने खैर इस उम्मीद में पैसा दिया कि चलो यार लिखित हो जाएगी तो हमारा भला हो जाएगा, लेकिन अब किसी को पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। बहुत जल्द इनकी लिस्टें जारी होंगी, और लिस्ट को लेकर के मैंने बताया कि पहले भी रोक नहीं थी, आज भी नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पर चिकित्सा विभाग क्या करना चाह रहा है वो तो सुरेश नवल जी ही जाने कि वो क्या करना चाह रहे हैं। क्योंकि जब अगर इस तरीके से कोई चीज़ें नहीं हैं लिस्ट को लेकर के, तो जारी करने में क्या हो रहा है, ठीक है। तो कल कोर्ट में यही था, अंडरटेकिंग हटा दी गई है। जो पिटिशनर्स के वकील थे उन्होंने स्टे की मांग की थी, उसे खारिज किया कोर्ट ने, और यही वजह है कि कल कुछ ऐसा नहीं हुआ जो आपके लिए अहित का हो। कल सबसे अच्छी बात है, आपके लिए लाभ का सौदा साबित हुआ है। भर्ती प्रक्रिया बोनस अंकों से होगी जिस तरीके से निकाली गई थी, और ये बात तो मैंने पहले के वीडियोज़ में काफ़ी बार बताई है, जिस पर विवाद भी खड़ा किया कुछ लोगों ने कि ये आप लोग ज़्यादा जानते हैं क्या, ठीक है। तो ये जानकारी है साथियों। कल वीडियो समय अभाव या कुछ भी कहिए आप लोग, कल वीडियो नहीं आ पाई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बाज़ार में नई मूंगफली आ जाए तो बादाम के भाव कम हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ यूट्यूब चैनल्स को भ्रम है इस बात का, जो हमें फर्जी यूट्यूबर बोलते हैं, उनके लिए बिल्कुल ये टैगलाइंस कि नई मूंगफली आने से बाज़ार के भाव कम नहीं होते। हालांकि मैं जवाब देना उचित नहीं समझता हूं, लेकिन जब वो हमारे खिलाफ़ वीडियोज़ में बोलते हैं फर्जी यूट्यूबर या ऐसा वैसा कुछ, तो उनके लिए है कि बाज़ार में नई मूँगफली है तो उनसे हमारे भाव कम नहीं होते हैं, ठीक है। आरएनएस सबसे आगे था, सबसे आगे है और सबसे आगे ही रहेगा, प्रमाणिकता के मामले में, विश्वसनीयता के मामले में और सच्ची खबरों के मामले में। बाकी चाहे हम किसी मामले में पीछे रहें, लेकिन कभी अभ्यर्थियों के मन के साथ, भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। तो ये बात उन यूट्यूबर्स को भी समझनी चाहिए जो खुद को ईमानदार बताते हैं और हमको फ़र्जी बताते हैं। तो उनके लिए टैगलाइंस ये थी, ठीक है। तो साथियों किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, अब लिस्ट के लिए आवाज़ उठाइए, लिस्ट के लिए लिखिए, लिस्ट के लिए आप लोगों को क्या मतलब संघर्ष करना है। पता नहीं क्यों जारी नहीं करी जा रही, ये समझ से परे है मेरी तो।
कि जब किस तरीके की रोक ना पहले थी, ना आज है, ना कल है, तो भी यहाँ पर लिस्ट को लुढ़काया जा रहा है धीरे धीरे कि टाइम वेस्ट करने की कोशिश है। पहले बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस फास्ट की गई है कि भाई फोरम भी की भी डेट ज़्यादा नहीं बढ़ाई गई, ऑनलाइन की डेट भी ज़्यादा नहीं बढ़ाई गई। सब कुछ ऐसा लग रहा था कि जुलाई में आराम से 15-20 जुलाई तक, 25 जुलाई तक सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अब जो लाइन है 15 अगस्त तक जाने की तैयारी में है, तो किस तरीके से कर रहे हैं पता ही नहीं है। ठीक है, आप लोगों को बस धैर्य रखना है, संयम बरतना है, यही है। और अगली जो हियरिंग है उसमें सारे के सारे जो केसेज हैं, ये केसेज खारिज हो जाएंगे। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही मांग की थी कि भाई इसमें लिखित परीक्षा क्यों नहीं है। ऐसे तो होम्योपैथी, यूनानी, आयुर्वेद, इन सब में केसेज लग रहे हैं, इसी तरीके के केसेज लग रहे हैं। क्योंकि जो भी यहाँ पर वकील्स होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, उनका काम है देखिए आप लोगों के बात को रखना, और कोई भी नहीं चाहता कि उनका मुवक्किल जो है वो केस हारे। ठीक है, सब लोग चाहते हैं कि हम जीतेंगे, और जीत अगर वकील ये ना कहे कि हम नहीं जीतेंगे तो फिर केसेज कौन लड़ेगा हाई कोर्ट्स में। तो सबका अपना अपना व्यू है, सबके अपने अपने विचार होते हैं, सबके अपनी अपनी सोच होती है, उसी के आधार पर ये चीज़ें की जाती हैं। भवन कुमार बगारिया, भरत बेनीवाल की जो याचिकाएं हैं, एक साथ टैग हैं, इन पर डिसीजन जो है लगभग हो चुका है। बस कुछ औपचारिकताएं बाकी हैं। वो एक औपचारिकताओं में ये हो सकता है कि 1-2 हियरिंग और मिल सकती हैं, 8 को है, उसके बाद की भी मिल सकती है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लिस्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, भर्ती प्रक्रिया पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बस इतना सा आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, तो ये जानकारी आप सभी के लिए। बाकी यूट्यूब चैनल्स पर आप लोग जुड़े रहें, आपको अच्छा लगे तो जुड़ा रहें। अगर आपको लगता है कि हम गलत हैं, हम अच्छी जानकारी नहीं दे रहे हैं, तो लेफ़्ट भी कर सकता है। ऐसा कोई भी यहाँ पर ज़बरदस्ती नहीं है कि भाई आप लोग जुड़े ही रहें चैनल पर, लेकिन उन लोगों से ज़रूर बच के रहें जो नई मूंगफली की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, हमने ईमानदारी से काम किया है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। और आरएनएस नंबर 1 राजस्थान का टॉप एजुकेशन न्यूज ग्रुप है, जहां हमारे 4 लाख के करीब लोगों का विश्वास है, और ये मेहनत के जरिए बनाया गया वो मुकाम है जिनमें आप लोगों की सारी भूमिका रही है। मैं तो सिर्फ एक माध्यम रहा हूँ आप तक जानकारी पहुँचाने का, बाकी सब कुछ आपका, ये चैनल भी आपका है, टेलीग्राम, यूट्यूब, सब कुछ आपके हैं। मैं तो सिर्फ इनका एडमिन हूँ, एक छोटा सा जो काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। तो साथियों बिल्कुल भी चिंता मत करो, ठीक है, मस्त रहो, मदमस्त रहो, आराम से खाइए पिए, और लिस्ट के लिए थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए ताकि लिस्ट है जल्दी आ सके। संविदा नर्सेज के द्वारा शायद कल 4 तारीख का कुछ धरना वरना है, तो उसको भी देख लीजिएगा थोड़ा सा। और बाकी ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि हम किसी के ट्वीट आने के बाद या किसी की खबर आने के बाद वीडियोज़ डालें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो 6 साल नहीं चल पाते। ठीक है ना, बहुत सारे केसेज उलझे, बहुत सारी भर्तियाँ उलझती हैं कोर्ट केसेज में। ठीक है, और आज फिर से एक शाम तक वीडियो लाने की कोशिश करूँगी इसी मैटर पर, क्योंकि एडवोकेट से बात करके पूरी ओवरऑल स्थिति समझने की कोशिश की है। जब आज शाम को वीडियो अगर मैं डालूँगा तो उसमें दिखाऊँगा कि तुम्हारे केसेस को लेकर के मैं हाई कोर्ट्स के किन किन एडवोकेट से मैंने बातचीत की है। ऐसे नहीं होता कि बस 2 बजे सुनवाई हुई और 2:30 बजे मैंने डाल दिया कुछ भी। आधे से लोगों को तो हियरिंग समझ में नहीं आती किस तरीके से क्या हो रहा है। ठीक है, जो लोग वहाँ मौजूद थे उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोल दिया जज साहब ने, क्या एडवोकेट साहब ने बोल दिया। ठीक है, तो मैं स्थिति को समझने के बाद ही, पूरी बात को समझने के बाद ही वीडियो लेकर के आता हूँ, नहीं तो कल भी डाल देता। ये चीज़ें मुझे कहनी होती, अंडरटेकिंग वगैरह वगैरह, ये तो सब कल का ही पता था। ठीक है, लेकिन पूरी तंदुरुस्ती के बाद, पूरी दुरुस्त जानकारी जुटाने के बाद वीडियो आती है, तो बिल्कुल कल ऐसा कुछ नहीं था। बोनस पर अंकों से भर्ती प्रक्रिया होगी। ठीक है, बिल्कुल भी चिंता मत करो, सही रहो, आप लोग खुश रहो। आपको मेरी शुभकामनाएं कि आप लिस्ट में चयनित हो। धन्यवाद साथियों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।